34वां प्रकरण निरंजन का अधा को शाप देना। इस प्रकार अधा ने तीनों को शाप तो दिया, किंतु फिर अपने मन में चिंता करने लगी कि मैंने तीनों को शाप देकर आपत्ति में फंसाया। मैंने तनिक भी धीरज नहीं रखा। ये तीनों दुखी हो गए। इस कारण न जाने निरंजन मुझको क्या कहेगा। यह बात अधा अपने मन में सोच रही थी कि निरंजन की ओर से आकाशवाणी हुई कि हे भवानी, मैंने तुझको सृष्टि के फैलाव करने के निमित्त नियुक्त किया था, उसके विपरीत तूने किया, अर्थात इन तीनों को शाप देकर दुखी कर दिया। सो जो कोई बलवान किसी निर्बल को दुख देगा या सताएगा तो मैं उसका परिशोध करूंगा, किसी का बदला कदापि नहीं छोड़ूंगा। सो तूने जो इन तीनों को शाप दिया है, इस कारण जब द्वापर युग आवेगा तब तेरा अवतार होगा और तेरे 5 पति होंगे और तू दुख पाएगी। सो द्वापर में अधा का द्रौपदी का अवतार हुआ। जब इस प्रकार निरंजन ने अधा को शाप दिया तब आकाशवाणी सुनकर बड़े ही दुख से वह विलाप करने लगी और कहने लगी, हे निरंजन, मैं तेरे वश में हूँ, तेरे मन में आवे सो कर। 35वां प्रकरण विष्णु का पिता के दर्शन को जाना, गौर से श्याम होना और 3 लोक का राज्य पाना। फिर भवानी विष्णु के समीप गई और उससे कहा कि तुम भी जाओ और पिता का दर्शन करो और उसके दर्शन का हाल मुझसे कहो। तब विष्णु पाताल लोक को चले। जाते जाते उस स्थान पर पहुँचे जहाँ शेषनाग थे। शेषनाग की फुफकार से विष से विष्णु अचेत हो गए और उसी विष के प्रभाव से विष्णु का रंग बदल गया। नहीं तो उसके पूर्व उनका रंग गोरा था, सो नीला आसमानी रंग हो गया और विष की उष्णता से घबरा कर वे पीछे पलट पड़े। उस समय निरंजन की ओर से विष्णु को आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, तुम अपनी माता के पास जाकर सत्य सत्य कहो, सावधान झूठ न बोलना। जब विष्णु पाताल से पलट आए और माता ने पूछा कि हे विष्णु, अपने पिता के दर्शन का विवरण कहो, तब विष्णु ने कहा कि माता, मैंने अपने पिता का दर्शन तो नहीं पाया, उल्टा शेषनाग के विष की तीक्ष्णता के कारण मैं अचेत हो गया और मेरे शरीर का वर्ण बदल गया। ये बात सुनकर अधा अत्यंत हर्षित हुई और कहा कि वत्स, तूने नितांत ही सत्य बात कही, मैं तुझको तेरे पिता का दर्शन करा दूंगी। इसके उपरांत उसने विष्णु का मुंह चूमा और बड़ा लाड़ प्यार किया और आशीर्वाद देकर कहा कि बेटा, तू त्रिलोक का राज्य करेगा, समस्त मनुष्य तथा देवता तेरी वंदना करेंगे और तू सकल सृष्टि का पालक होगा। सब तेरे अधीन तथा आज्ञाकारी होंगे। ब्रह्मा तथा शिव दोनों तेरी आज्ञा मानेंगे और तेरी अधीनता करेंगे। 36वां प्रकरण विष्णु को पिता का दर्शन होना। अधा ने कहा, हे पुत्र, मैं तुझको तेरे पिता का दर्शन दोनों रीतियों से कराती हूँ। तू अपने पिता को अपने मन के भीतर भी देख और जहाँ वह सिंहासनारूढ़ हैं उस स्थान को भी देख। इतना कहकर अधा ने विष्णु पर अति प्रसन्नता से निरंजन का दर्शन करा दिया। विष्णु जब अपने पिता का दर्शन कर आनंदित हुए तब विष्णु, निरंजन और अधा तीनों एक स्वरूप हो गए और ज्योति में ज्योति ऐसी समाई कि तनिक भी विभिन्नता नहीं रही। ब्रह्म, माया तथा जीव तीनों एक स्वरूप हो गए। यही पिता, पुत्र तथा पवित्र आत्मा है। इन्हीं तीनों द्वारा बने हुए परमेश्वर की सूचना वेद देता है और ऐसे ही खुदा का विवरण इंजिल में लिखा है। जब ये तीनों एकत्रित हो जाते हैं तब सृष्टि का पता ठिकाना नहीं रहता और जब ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं तो समस्त सृष्टि प्रकट हो जाती है। अधा की कृपा से विष्णु अपने माता पिता के समान बलिष्ठ तथा प्रभावशाली हो गए और इस प्रकार निरंजन तथा अधा ने विष्णु को समस्त संसार का अधिकारी बना दिया और तीनों लोक के कर्ता धर्ता की पदवी प्रदान किया।